नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शुकबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने आप को बचा सकें और आप अवेयर हो सकें। सबसे बड़ी बात जो है इस ब्लैकमेलिंग बचने की आपके पास यही है कि आप अवेयर हों, जानकार हों, जागरूक हों। अगर आप जानकार नहीं होंगे किसी चीज़ के, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी अच्छे हों, सुंदर हों, पढ़े, आप बहुत ज़्यादा अच्छे ओहदे पे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बच नहीं पाएंगे इससे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी जागरूकता है। अगर आप जागरूक हैं तो आप इन चीज़ों में नहीं बच पाएंगे। ये बात मैं आपके लिए कहता हूँ, इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को पहुँचाइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो ब्लैक मिरर है वो पहले से ही प्री प्लान्ड माइंड होता है कि वो आपको उसको फंसाना है और आपसे उसको पैसा ऐंठना है। लेकिन जहां आपको जानकारी है, जहां आपके पास में इसके संबंध में मतलब जानकारी है, तो आप उस चीज़ का कभी भी शिकार नहीं हो पाएंगे। आज मैं आपको बात करता हूं कि अब तक आपने काफ़ी देखा है कि जो ब्लैक मिरर है वो आपको अपने आप को संजय सिंह बताता है, या फिर ये यूट्यूबर बताते हैं, ये कई प्रकार के जो लोग हैं वो हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक और नया व्यक्ति जुड़ा है, जो है कि राम पांडे, सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफिसर, जो कि आपको अपने आप को बताता है। और ये सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफिसर अपने आप को बताने के साथ साथ में वो आपको बताता है कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। और ये बेटा बेटा करके बात करता है आपको कि बेटा आपका वीडियो चल रहा है, आपका ये अपलोड हो रहा है, आप इसको हटवा लीजिए, वरना सीबीआई क्राइम ब्रांच आपके घर रेड मार देगी, आपको गिरफ्तार करने आ रही है, अब एक टीम हमारी लड़की को पकड़ने गई है। ऐसी कई बातें आपको बताई जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कौन है ये सीबीआई क्राइम ब्रांच राम पांडे, जिसका कि नाम आपको सुनाया जाता है, आपको बताया जाता है, फिर आपके पास एक कॉल आती है। बहरहाल उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाइएगा। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें यह है कि अगर आपके साथ में ब्लैकमेलिंग होती है, और ब्लैकमेलिंग किसी प्रकार से हो सकती है, आपको किसी प्रकार का उन सब चीज़ों का शिकार बनाया जा सकता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, एक एक चीज़ के बारे में जानें। मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता हूँ, जो भी मेरे पास जानकारी आती है। जैसे कि आज ये मेरे पास जानकारी आई राम पांडे के नाम से, तो मैं सोचा कि आपको भी बताया जाए कोई व्यक्ति किस तरीके से फंसाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा कि कौन है ये सीबीआई क्राइम ब्रांच राम पांडे। तो ये जो है सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को किसी प्रकार से अगर फेसबुक के द्वारा आ रहे हैं तो फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, या फिर किसी और इंस्टाग्राम या फिर कोई और डेटिंग ऐप वगैरह है, वहाँ से भी आपके पास में ये आ सकते हैं। मैट्रिमोनियल ऐप के द्वारा भी आपके पास में आ सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू भी आ सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉल करके आपको किसी प्रकार से आ सकते हैं। तो अगर मतलब फेसबुक से आते हैं तो फेसबुक पर आपके पास कोई भी लड़की के एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है लड़की के नाम से, वो किसी भी नाम से, तो मैं कई प्रकार के इनके बारे में नाम भी बता चुका हूँ, कौन कौन से इनके नाम होते हैं। आप वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब जैसे मोस्ट कॉमन है जो नाम है, किसी रिया शर्मा, कोमल, ऐसे कई प्रकार के नाम हैं जिनके नाम से जो है ये अकाउंट इनके बने हुए हैं, और इस अकाउंट से ये आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और भेजने के बाद जो है फिर आपसे बात करते हैं, आपको रिझाते हैं, आपको कई प्रकार से बातों में फंसाते हैं। क्योंकि लड़की जो है अगर किसी लड़के की तारीफ करे या उससे बात करना ज़बरदस्ती चाहे तो लड़का कभी पीछे नहीं हटेगा। लड़का ठीक है, वो जैसे लड़की ज़्यादा करेगी तो लड़का भी करना, उससे बात करना शुरू कर देगा। तो ये जो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़के जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर इन्हीं के कुछ देर बाद इसी जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसी से व्हाट्सएप पर इनके मैसेंजर पर हाय आता है, हाय का मैसेज आता है, उनकी बातें होती हैं और इनसे इस बातों के दौरान जो है पूरी जानकारी ले ली जाती है। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, शादीशुदा हैं नहीं है, कितना कमाते हैं, ऐसी कई प्रकार की जो जानकारी है आपकी, वो आपसे ले ली जाती है और आप खुशी खुशी उसको दे भी देते हैं। और लास्ट में आपसे मांगा जाता है कि आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए। कुछ लोग शातिर होते हैं, नहीं देते हैं व्हाट्सअप नंबर, कहते हैं जो बात करनी है यहीं पे करो, तो वो वीडियो कॉल करने के लिए यहीं पे कह देती है कि आप मुझे वीडियो कॉल करो और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो उसके आधार पर जो है लड़का समझ जाता है कि क्या दिखाना चाहती है, तो वीडियो कॉल करने का यहीं पर कर लेते हैं और यहीं पे वीडियो बना लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब नंबर नहीं देते हैं तो उनको, लेकिन जो नंबर दे देते हैं, व्हाट्सअप नंबर उनका दे देते हैं, तो फिर वो व्हाट्सअप पे जाकर बातें करते हैं और फिर व्हाट्सअप पे जाकर उनको वीडियो कॉल करने के लिए उसको लड़की कहती है, लड़की क्या ब्लैकमेलर है वो, तो वो कहती है और फिर लास्ट में जो है वीडियो कॉल बनाने के लिए
इनका वीडियो कॉल किया जाता है, फिर इनको वीडियो कॉल में बनाकर ये भी अपने प्राइवेट पार्ट शो करते हैं और लड़की भी अपने प्राइवेट पार्ट शो करती है। तो वो सब कुछ दिखाकर जो है ये फिर उसको फंसा लेते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है ब्लैकमेलिंग के सिस्टम्स के बाद। जैसे वीडियो बनेगा, वीडियो आपके पास व्हाट्सएप पर आएगा, बताइए क्या करना है, अपलोड करें या वायरल करें। तो लड़की पहले पैसा मांगती है कि मेरी जो फीस है वो 2,595 रुपये है। इस तरीके से 595 रुपये जो है वो हमारी फीस है, यानी कि हमारे सर्विस चार्जेस हैं जो कि डिडक्ट हो जाएंगे और 2,000 वापस आपके हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ना 2,000 वापस आते हैं ना 550 रुपये वापस आते हैं। तो कोई पैसा वापस नहीं आता। वो एक आपको बताया जाता है क्या, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है 2,000 वापस आ जाएंगे, 500 कोई दिक्कत नहीं है। जिस इंसान को सोच कर देखिए ना कि जिस इंसान को 550 रुपये लेने हैं या 595 रुपये लेने हैं, तो वो 595 ही कितने मांगेगा, 2,595 क्यों मांगेगा। तो वो उनका एक तरीका होता है जिसका मैं आप बता रहा हूँ तरीका। इस चीज़ का अगर सामने आता है तो आप बिल्कुल भी ना फंसें उसमें। तो इसके बाद जो है ये ऐसे बताया जाता है। फिर उसके बाद जब ये लड़की जो है ये बंद कर देती है, फिर नेक्स्ट डे आपके पास में कोई राम पांडे करके एक कॉल आता है सीबीआई क्राइम ब्रांच से कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और मेरा नाम राम पांडे है और मैं आपका ये वीडियो जो चल रहा है इस वजह से मैंने आपको कॉल किया है, इसको बेटा हटवा लो और इसका जो चार्ज बता रहे हैं इसका ये नंबर, वो ये कोई नंबर देता है आपके लिए यूट्यूबर की ये है, इनका इनसे हटवाओ। तो वो चार्ज मांगता है और फिर उसके बाद जो है ये पूरी मिली भगत चलती रहती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो राम पांडे है, सीबीआई क्राइम ब्रांच में ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है से राम पांडे नाम से। और जो भी कोई मान लीजिए अगर होता भी है तो कोई भी आपसे सीबीआई क्राइम ब्रांच बन के या फिर सीबीआई क्राइम ब्रांच में अगर होता है तो फ़ोन पर आपसे पैसा नहीं मांगेगा। और पैसा मांगने का मतलब आज के समझ रहे हो कि करप्शन, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार में कोई भी व्यक्ति नहीं फंसना चाहेगा और ना ही कोई पैसा इस तरीके का मांगेगा। तो अगर आपसे मांगता है तो आप समझ जाइए कि ये ब्लैकमेलर है, ये मतलब हमको कुछ राहत नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहा है। अगर हम नहीं देते हैं तो हमारा हो सकता है कि वीडियो वगैरह ये वायरल करने, अपलोड करने की धमकी दे आपको, तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि आप ऐसे अगर राम पांडे कोई आता है आपके पास में तो आप बिल्कुल न डरें। और सबसे पहली ज़रूरत है कि आप लीगल चीज़ें, लीगल एड लें और लीगल चीज़ों के द्वारा जो है इन चीज़ों से आपसे बाहर निकलें। और अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ हुई है, ऐसी घटना कोई घटित हुई है, तो आप अपनी जानकारी सीबीआई क्राइम ब्रांच तक जरूर पहुँचाएँ। आप अपने वकील के द्वारा भी सलाह ले सकते हैं या फिर आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं हमारी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुँचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।